दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम है विपुल नकुम। दोस्तों, बहुत लोगों की डिमांड थी कि आप आयुष्मान भारत के बारे में, पीएमजे योजना के बारे में या फिर गोल्डन कार्ड के बारे में बताइए। बहुत लोग ये भी कमेंट में लिखते थे कि 5 लाख के इंश्योरेंस वाला जो कार्ड है उसके बारे में कुछ बताइए। आभा कार्ड का जब वीडियो मेरा आया था तो आभा कार्ड के अंदर भी कमेंट करते थे, कंफ्यूज थे कि आभा कार्ड और आयुष्मान कार्ड दोनों में क्या फ़र्क है। तो दोस्तों, आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि आयुष्मान भारत योजना क्या है और उस योजना के तहत आपको क्या क्या लाभ मिल सकते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आयुष्मान भारत योजना से। दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत फ्लैगशिप योजना है। जिस नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में सबसे पहले आयुष्मान भारत योजना का जिक्र हुआ था और उसके तहत 2018 में फरवरी 1 को यूनियन बजट में उसको शामिल किया गया। मार्च 2018 में कैबिनेट का अप्रूवल मिला और सबसे पहले आयुष्मान भारत योजना जो है उसकी शुरुआत सितंबर महीने 2018 के सितंबर महीने से, यानी कि आज से ऑलमोस्ट 5 साल पहले इसकी शुरुआत हुई। दोस्तों, जो आयुष्मान भारत योजना जो है उसके मेनली 2 कंपोनेंट हैं। सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। हेल्थ उस समय जो गवर्नमेंट का टारगेट था कि ऑलमोस्ट 1.5 लाख से ज़्यादा जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जो है, जैसे कि सब सेंटर्स है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है, उसको हम नए बनाएंगे या फिर मॉडिफाई करेंगे या फिर अपग्रेड करेंगे। तो उस वक्त का जो ये टारगेट था गवर्नमेंट का। आयुष्मान भारत योजना का दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट है वो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको हम पीएमजे बोलते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत सबसे पहले हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने रांची झारखंड से 23 सितंबर 2018 में की थी। वहाँ से ये योजना की शुरुआत हुई थी और वहाँ से लेके आज तक इस योजना के 5 साल पूरे हो चुके हैं। सबसे पहले बताते हैं कि ये जो योजना है वो गवर्नमेंट की इतनी एम्बिशियस योजना है कि पूरे वर्ल्ड में हेल्थ इंश्योरेंस की इतनी बड़ी स्कीम कोई भी गवर्नमेंट रन नहीं करती। ऑलमोस्ट उसमें पहले जो था वो 5 लाख का इंश्योरेंस मिलता था। अब जो उसमें सुधार आया है और उसमें लास्ट जो जुलाई महीना 11 जुलाई से 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कवर मिलता है पूरे फैमिली को। यहाँ पे मेरा पूरे फैमिली का कहने का मतलब ये है कि अगर एक फैमिली है, ठीक है, तो एक फैमिली को सबको मिला के 10 लाख का कवर मिलेगा। ये नहीं कि एक व्यक्ति को 10 लाख का कवर मिलता है। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। इतनी एम्बिशियस योजना है कि अब तक 5 साल में 24 करोड़ और 82 लाख जितने कार्ड जो है वो बन चुके हैं और 5 करोड़ 64 लाख जितने लोग ये योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। इतने लोगों ने इस योजना का लाभ लिया है। ये योजना का मेन पहलू ये है कि इस योजना के तहत आप सारे जो एमपैनल हॉस्पिटल है, यानी कि जो इस योजना से जुड़े हॉस्पिटल है, इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल भी आ जाएंगे और गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी आ जाएंगे, और सारे हॉस्पिटल में आपको कैशलेस सुविधा मिलेगी। सबसे बड़ी जो हमारे देश की विडंबना है कि अराउंड 6 करोड़ जितने लोगों को ये हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर के कारण बिलो पॉवर्टी लाइन में चले जाते थे पर ईयर। तो इस योजना के कारण ये 6 करोड़ लोगों को इतना लाभ मिलेगा कि वो अपना सेविंग है उसको बचा पाएंगे इस योजना के तहत, और जो मेडिकल एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट उठाएगी। इसमें जो कवर होता है उसमें सबसे पहले मेनली जो हम हॉस्पिटलाइज होते हैं वो तो कवर होगा ही होगा। हॉस्पिटलाइज से पहले 3 दिन और हॉस्पिटलाइजेशन के बाद के 15 दिन तक का जो भी मेडिकल एक्सपेंडिचर है, यानी कि जो भी खर्चा है, वो इस कार्ड के तहत, इस योजना के तहत गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। अब बात करते हैं कि जो प्राइवेट कंपनीज जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस देती है, तो हेल्थ इंश्योरेंस में और पीएमजे योजना के इंश्योरेंस में ये पर्टिकुलर तो इंश्योरेंस ही है, हेल्थ इंश्योरेंस ही है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले जो प्राइवेट हेल्थ कंपनीज जो हेल्थ इंश्योरेंस देती है तो उसमें बहुत सारे
क्राइटेरियाज लगा देती है कि इतनी एज से ऊपर के होने चाहिए, इतना ये जेंडर वाले, यानी कि अगर हम सोचे कि अगर फीमेल है तो मैटरनिटी जो है उसका बेनिफिट्स अगर लेने हैं तो उसको एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा, और ये इतने सालों के बाद ही ये जो हेल्थ का प्रोटेक्शन है वो चालू होगा। या फिर फैमिली में सिर्फ आप अकेले का प्रीमियम भरते हैं तो आपको अकेले को ही ये स्कीम जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसका लाभ मिलेगा। तो ये सारी बैरियर जो है वो हटा दी गई है। और उसमें क्या होता है कि अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है, ठीक है, तो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस में अगर जाएंगे तो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज से जो है वो कुछ हद तक या कुछ समय तक वो कवर नहीं होंगे। बहुत सारे ऐसे भी इश्यूज आते हैं, जैसे कि कंट्री में कहीं पे भी जाओगे तो सभी जगह पे आपको ये पर्टिकुलरली आप जो इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस लिया है वो इंश्योरेंस कंपनी का टाई अप सभी शहरों में, बड़े शहरों में या फिर सभी जगह पे आपको इसका टाई अप सभी हॉस्पिटल्स में मिलेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। छोटे छोटे तहसील होंगे, छोटे छोटे गांव होंगे, वहाँ पे आपको इसकी सुविधा नहीं मिलेगी, कैशलेस की सुविधा नहीं मिलेगी। तो ये सारी बैरियर्स को हटा के गवर्नमेंट ने पीएमजे योजना के तहत बहुत कुछ दिया है, जिसमें सबसे पहला है कि इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। कितनी भी फैमिली हो, कितनी भी बड़ी फैमिली हो, 10 या 15 लोगों की फैमिली हो, उनको भी लाभ मिल सकता है। किसी भी एज ग्रुप को लाभ मिल सकता है, न्यूबॉर्न से लेके बड़े या वृद्ध होंगे उन लोगों को भी ये लाभ मिल सकता है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जिस दिन कार्ड निकलवाया उसी दिन से आपका बीमा चालू हो जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस चालू हो जाता है। कोई भी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन हो तो भी आपको इसका लाभ मिलेगा। यानी कि अब अगर आपके साथ कुछ पहले से ही आपको बीमारी है तो उसका भी लाभ इस योजना के तहत आपको मिलेगा। योजना का सबसे बड़ा फीचर यह है कि 2400 जितनी सर्जरीज इस योजना के तहत की जा सकती है, जो इसके कारण इसका सीधा लाभ सब कुछ मिल सकता है। इसका जो फंडिंग है वो अगर हॉस्पिटल गवर्नमेंट है या फिर कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल है तो इस योजना के तहत अगर एमपैनल हॉस्पिटल है और आपको ट्रीटमेंट देती है तो उसका फंडिंग, उसका जो रिइंबर्समेंट है, उसका जो पैसा है, भुगतान है, वो गवर्नमेंट इस योजना के तहत देगी। अब बात करते हैं कि इस योजना के तहत क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, क्या क्या बेनिफिट कवर हो रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आपके पास गोल्डन कार्ड है या फिर हेल्थ पीएमजे कार्ड जो है वो है, तो आप उसमें उसके द्वारा जब भी आप हॉस्पिटलाइज होंगे तो वहाँ पे कोई भी मेडिकल एग्जामिनेशन होगा या फिर ट्रीटमेंट होगी या कंसल्टेशन होगा, सारा फ्री मिलेगा। हॉस्पिटलाइजेशन जो होता है उससे पहले के 3 दिन से लेके उसके बाद के 15 दिन तक आपको कोई भी कॉस्ट वहाँ पे चुकानी नहीं पड़ेगी। मेडिसिन हो गई, मेडिकल कंज्यूमेबल्स हो गए, जैसे कि ड्यूरिंग ऑपरेशन कुछ कंज्यूमेबल्स यूज़ होते हैं, कॉटन्स यूज़ होते हैं, ऐसा सब कुछ होता है जो यूज़ होता है, उसका भी कोई चार्ज आपको देना नहीं पड़ेगा। आईसीयू अगर आप आईसीयू में रखना पड़ेगा तो वो भी जो भी हॉस्पिटल होगी वो आपको इसकी ट्रीटमेंट देगी, लेकिन वो कवर हो जाएगा पीएमजे योजना के तहत। डायग्नोसिस हुआ, आपके लैब टेस्ट हुए, यूरिन के टेस्ट हुए, ब्लड के टेस्ट हुए, ये सारे जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं तो उसका भी कवर अप इसमें आ जाएगा। आप वहाँ पे रहते हैं तो रूम चार्ज, रेंट चार्ज, फूड सर्विसेज, यानी कि आप पेशेंट जो है उसको अगर कुछ खाने की ज़रूरत है तो वो भी हॉस्पिटल को प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर ड्यूरिंग ऑपरेशन या प्रोसीजर कोई कॉम्प्लिकेशंस अराइज होता है तो ये भी इस योजना के तहत इस बीमा कवच में आ जाएगा। सारे बेनिफिट जो है इस योजना के तहत हम ले सकते हैं। दोस्तों, इस योजना का इतना बड़ा व्याप है कि ऑल ओवर इंडिया का ऑलमोस्ट 40% 40% जितना लोगों को इस योजना में सम्मिलित करने की भारत सरकार की नीम है। यानी कि ये कितना होता है पता है, 12 करोड़ हाउस होल्ड, 12 करोड़ फैमिलीज जो है ये इससे अफेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये जो योजना है उसका लाभ लेने के लिए हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि इसका लाभ लेने के लिए आपको पीएमजे कार्ड या फिर गोल्डन कार्ड निकलवाना पड़ेगा। गोल्डन कार्ड कैसे निकलवाते हैं उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी इतना जान लीजिए कि 2011 की वस्ती गणतरी के अनुसार अगर
आपका नाम उस सूची में आता है तो पहले से ही गवर्नमेंट ने वो सूची बना रखी है कि इतने इतने लोगों को ये लाभ मिल सकता है। इस योजना के तहत अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके वो देख सकते हैं। उस वेबसाइट की लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए। बहुत सारे लोगों को ऐसी जानकारी की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल लोगों को मुफ्त में ट्रीटमेंट हो सके तो लोगों को बहुत लाभ हो सकता है। तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। रूटीनली हम ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।